राजनीतिक घटना इसलिए कहा कि 37 साल के बाद कोई राजसत्ता किसी एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में दोबारा लौटकर आई है और ये निश्चित रूप में डबल इंजन की सरकार का जो जन उपयोगी और जनता के लिए किए गए सरकारी कार्य थे उनका ये प्रतिफल था। और जो बीजेपी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता थे उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, इसके कारण आज सरकार फिर से लौटकर आई है और उत्सुकता पूरे प्रदेश में इतनी ज़्यादा है कि पास निर्गत करने पड़े और लगभग 70,000 के आसपास लोग स्टेडियम में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और शुभेच्छा सभी को प्राप्त होगी। माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, केंद्र सरकार के अन्य प्रमुख मंत्रीगण और उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्षगण हैं और जो भारी संख्या में जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं और प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो आज के कार्यक्रम में रहेंगे। तमाम वरिष्ठ साधु संत महात्मा उनको भी आमंत्रित किया गया है। विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक भव्य आयोजन होगा जिसमें जनता के दरबार में जनता के प्रतिनिधि शपथ लेंगे। आपको क्या लगता है सर, इस बार योगी सरकार के सामने किस विषय को लेकर ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे? क्योंकि 5 साल सरकार करने के बाद निश्चित तौर पर जनता ने एक बार फिर से मैंडेट दिया तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और विशेषकर अगर बात करें आवारा पशुओं की, बेरोजगारी, ये इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स होगी? अब देखिए, अब बेसहारा पशुओं के और ख़ासतौर से गोवंश के लिए क्रियाविधि प्रारंभ हो चुकी थी हमारे 2017 से 2022 की जो सरकार थी उसमें, और उसको और आगे और तेज गति से आगे ले जाना है। उसकी एक विस्तृत कार्य योजना लगभग तैयार है और मैं समझता हूँ कि प्रारंभिक दौर में ही उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। संकल्प पत्र में हमने तमाम अन्य इशूज़ को रखा है। हमारा मुख्य जो मुद्दा रहा है संकल्प पत्र में वो यही है कि युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, किसानों की आमदनी दुगनी हो, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो और जो 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ में परिवर्तित हुई है वो और तेज़ी से आगे बढ़े और साथ में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको भी रोजगार के साथ में जोड़ना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्रों में नौकरियां और जिसको कहना चाहिए कि लघु उद्योगों के माध्यम से भी करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार दिए जा सके, इसका भी प्रयत्न संकल्प पत्र के अनुसार सरकार प्रारंभिक दौर में ही करेगी। कई 49 अगर बात करें तो उद्योगपतियों को नामे गिरामे बुलाया गया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सरकार की एक प्लानिंग है, जिस प्लान, क्योंकि कल अमित शाह जी भी उद्योगों के बारे में बात कर रहे थे, इंडस्ट्री लगने के बारे में बात कर रहे थे, तो एक इन्विटेशन के माध्यम से ये कह सकते हैं कि जोड़ने का प्रयास उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा कि जहाँ इन्वेस्टमेंट मीट होती थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं होकर दिल्ली में होती थी। ये बहुत बड़ा अवसर है उत्तर प्रदेश के लिए, बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत लेके भारतीय जनता पार्टी फिर योगी आदित्यनाथ के